हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम बिल्कुल अभी सर पे है, बिल्कुल दीवार पे बिल्कुल लटका हुआ है। ठीक है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिहार एसआई हो, एनटीपीसी हो, ईपीएफओ हो, डीआरडीओ एमटीएस हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी हो, बीपीएससी 67, सारे में ये काम आने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये दिसंबर 2020 का फुल करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें 70+ क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। बात हो गई वीडियो की, अब बात करते हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। नीचे चैनल का जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको सारे के सारे पीडीएफ प्राप्त हुआ करेंगे टाइम टू टाइम। वहाँ आप जरूर जाकर उसको ज्वाइन कर लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एस्पिरेंट्स के लिए। बिना देरी के चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर दुबई हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अरब देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट जो है संयुक्त अरब अमीरात दुबई के शाह शोएब में स्थापित किया जा रहा है। इसको याद रखें, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है हमारा, किसने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020 को जीता? हु हैज़ वॉन द एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020? तो इन भाई साहब का जो चेहरा है ना, इसको बिल्कुल ही आप लोग याद कर लें। ये है अविनाश सांबले। इन्होंने जीता है दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो दिल्ली हाफ मैराथन रेस 2020 जो जीता है, इसमें क्या है कि टोक्यो ओलंपिक को ये क्वालिफाई कर चुके हैं और इनका नाम है अविनाश सांबले और इन्होंने ही जीता है दिल्ली हाफ मैराथन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंगदान के अवसर पर राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर में देश का पहला अंगदाता स्मारक उद्घाटन इन्होंने ही यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथोड्डू योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द जगन्नाथोड्डू स्कीम? करेक्ट जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथोड्डू योजना की शुरुआत की है और आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से इस जो योजना को है स्टार्ट कराया है। ठीक है, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। वहाँ के जो गवर्नर करंट में कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए राजधानी की तो वो कौन सा है? तो अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसने महिला बिग बैश लीग 2020 जीता? हु हैज़ वन द वुमेन्स बिग बैश लीग 2020? करेक्ट जो हो जाएगा सिडनी थंडर। ठीक है, तो शबनम इस्माइल की दमदार गेंदबाजी के दम पर सिडनी थंडर ने महिला बिग बैश 2020 का खिताब अपने नाम किया। याद रखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, किस राज्य के डोईवाला जिले में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया? द सूर्यधार लेक वॉज इनॉग्रेटेड इन डोईवाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? करेक्ट जो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। इसको याद रखें। सूर्यधार जो झील है 550 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा है और इसकी गहराई 10 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, कुल क्षमता है, वो 77,000 क्यूबिक मीटर वाटर होल्ड कर सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी? करेक्ट जो हो जाएगा ये वर्षा जोशी। ठीक है, तो वर्षा जोशी जो है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी को वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप रथ के जगह इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय अगर बात की जाए तो ये है गुजरात में। ठीक, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका जो करेक्ट हो जाएगा पैंडेमिक। ठीक है, तो मरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित इन्होंने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, यूएस एयर। ठीक है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा
लाहौर, ठीक है। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI 2020 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में की सूची में से लाहौर सबसे टॉप पे रहा है। लाहौर का पार्टिकुलर मैटर पार्टिकल जो होता है यानी कि PM रेटिंग जो होता है वो 423 रेटिंग मिली है। इस सूची में न्यू दिल्ली जो है 229 PM रेटिंग के साथ सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है ना 178 के PM रेटिंग के साथ थर्ड पोजीशन होल्ड करता है, ये याद रखें, ठीक है। तो यह PM क्वालिटी इंडेक्स जमीनी स्तर का ओजोन पार्टिकुलेट मैटर जो होता है इसके आधार पर इसको नापा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आधार पर भी इसको जारी किया जाता है। ये सारे इसमें डस्ट पार्टिकल्स मिले होते हैं। 9 देखते हैं। 9 क्या बोला जा रहा है? PM मोदी ने वाराणसी प्रयागराज सेक्शन में 6 लेन किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? करेक्ट जो जाएगा हमारा NH-19, ठीक है। तो NH-19 का PM नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध देव दिवाली उत्सव में वाराणसी के प्रयागराज में सेक्शन में 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 का इन्होंने उद्घाटन किया, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8th पोजीशन पे इंडिया रहा है, ठीक है। इंडिया का जो पोजीशन रहा है वो 8वां रहा है वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के मामले में जो है ना, यहाँ पे देखिए आतंकवाद में सबसे प्रभावित देश की सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान रहा है, और उसके बाद जो इसका स्थान है इराक जो है वो सेकंड स्थान पर रहा है, नाइजीरिया थर्ड पोजीशन पे रहा है। तो ये याद रखें, अगर टॉप की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान इससे त्रस्त रहा है। इंडिया का पोजीशन है 8th। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द द्वारे सरकार कैंपेन? करेक्ट जो इसका हमारा हो जाएगा वो होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कल्याणकारी योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने का एवं इसका लाभ उठाने की मदद पहुंचाने के उद्देश्य से द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान को राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक 4 चरणों में चलाए जाने का इसमें निर्णय लिया गया है, जिसके लिए उन्हें जार जेखने दरकार अधचे अपन द्वारे सरकार नारा इन्होंने बंगाल गवर्नमेंट दिया है, ठीक है। अब बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ के जो करंट CM है वो है ममता बनर्जी, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आई एम सॉरी। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? तो यहाँ जो हो जाएगा उत्तराखंड इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने का इन्होंने घोषणा किया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है? बाफ्टा बैकथू पहल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा AR रहमान, ठीक है। AR रहमान इज आवर करेक्ट आंसर। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एवं ऑस्कर एवं ग्रैमी पुरस्कार विजेता AR रहमान को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू का पहला एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ये याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोला जा रहा है? 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 551वीं जयंती गुरु नानक देव जी की मनाई गई। 30 जनवरी 2020 को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुरु नानक जयंती को देश में गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कोटक वेल्थ हरुण लीडिंग वेल्थ वुमेन महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही हैं? तो इन जो महिला है ना, ये जो है देवी जी, इनका आप लोग चेहरा याद रख लें। इनका नाम है रोशनी नादर। इन्हीं को है HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की ये चेयरपर्सन है, और नादर मल्होत्रा को कोटक वेल्थ हरुण लीडिंग वेल्थ वुमेन महिला के लिए महिलाओं की सूची में टॉप पोजीशन हासिल उन्होंने किया है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? फेसबुक अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा? व्हाट डिड फेसबुक रीनेम इट्स डिजिटल करेंसी लिब्रा? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा डायम, ठीक है। तो फेसबुक ने अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर डायम रखने की घोषणा की है। और याद रखें डायम एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका जो मीनिंग होता है ना वो दिन होता है, ठीक है। अब देखिए फेसबुक कंपनी का वर्तमान CEO कौन है? तो मार्क जकरबर्ग है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का खिताब जीता? हु ऑन द टाइटल ऑफ ग्लोबल टीचर अवार्ड? तो इन भाई साहब का फेस आप लोग देख लें, इनका फेस आप याद कर लें,
ठीक है, ये है श्रीमान रंजीत सिंह दसाले, इन्होंने ही जीता है। महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर से रिलेटेड हैं ये, और इन्होंने जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी शिक्षक रंजीत सिंह डसाले ये हैं, जो कि 2020 का विश्व शिक्षक पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित कराया गया? करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा। ठीक है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित कराया गया। इस रेत कला महोत्सव में देश भर से लगभग 70 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है इसमें कि किसे टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ टाइम किड ऑफ द ईयर 2020? ये है श्रीमती गीतांजलि राव। ठीक है, और इन्हें ही मिला है। ये भारतीय अमेरिकी मूल ये लड़की हैं, 15 वर्ष इनका उम्र है गीतांजलि राव, और इन्हें ही टाइम किड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। गीतांजलि राव एक युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हैं जिन्हें 5000 से अधिक प्रत्याशियों में से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो है कुलदीप हांडू। ये श्रीमान कुलदीप हांडू जी हैं, भारत के फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर हैं और जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ये याद रखें आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्या बोला जा रहा है, फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट फाइजर कोविड-19 वैक्सीन? तो ये है श्रीमती मार्गरेट किनन। इन्हें ही फाइजर वैक्सीन पहली बार लगाया गया और ये दुनिया की पहली ऐसी इंसान बन गई जो कि फाइजर वैक्सीन लगाने वाली बन गई हैं। तो ब्रिटेन की ये हैं, 90 साल की वृद्ध महिला हैं ये मार्गरेट किनन, जिन्हें कोविड-19 का फाइजर वैक्सीन का कोविड-19 का इनको शॉट लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है, फोर्ब्स 2020 की शक्तिशाली महिला रैंकिंग में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर होल्ड करती है, किस स्थान को होल्ड करती है, किस स्थान पर ये हैं? करेक्ट हो जाएगा 41st प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 23। क्या बोला जा रहा है इसमें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित कराई जाएगी? करेक्ट जो हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2021 का वार्षिक बैठक जो सिंगापुर में आयोजित करने की इन्होंने घोषणा की है। इससे पहले जो ये हुआ था ल्यूनेबर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में ये होने वाला था 13-16 मई को, लेकिन जो है कोरोना वायरस की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अब याद रखें 1971 में, ठीक है 1971 में पहली बार ये हुआ था। उस 1971 के बाद दूसरी बार ऐसा समय आया है जहां स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित कराया जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किस बैंक ने पीओएस टर्मिनल के लिए एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया? विच बैंक लॉन्च द एसएमएस पे फीचर फॉर पीओएस टर्मिनल? करेक्ट हो जाएगा यस बैंक। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने पीओएस टर्मिनल के लिए एसएमएस पे नामक नया फीचर लॉन्च किया। अब देखिए यस बैंक ने इस नई सुविधा के लिए जो है ना, फ्रेंच की एक भुगतान सेवा कंपनी है वर्ल्ड लाइन, इसके साथ इन्होंने अपना एमओयू साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में शहद उत्पादन के लिए हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की? करेक्ट जो हो जाएगा 5। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन इन्होंने किया है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ जो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजॉय कृष्णा पटेल। ठीक है, ये महानुभाव, इनका फेस आप याद कर लें, देख लें, बिजॉय कृष्ण पटेल। इन्हें उड़ीसा राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और विजय कृष्णा पटेल वर्तमान में उड़ीसा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बीपी दास की जगह लेंगे, और जो कि 14 नवंबर से वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य में स्थित ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप को यूएस बेस्ड IEEE द्वारा माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है? इन विच स्टेट इज द ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप रिलेटेड माइलस्टोन बाय द यूएस बेस्ड IEEE? करेक्ट हो जाएगा हमारा हो जाएगा पुणे। ठीक है, तो अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा ज्वाइंट मीटरवेव इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप को माइलस्टोन सुविधा के रूप में चुना गया है, और ये पुणे में 45 मीटर व्यास के 30 पराबैंगनी रेडियो दूरबीन की एक सारणी है, ये समझ जाएं आप। ठीक है, आप देखिए GMRT की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये हुआ था 1984 में, और GMRT का जो वेवलेंथ अगर पूछा जाए तो ये होगा 1500 MHz। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो विश्व एड्स दिवस व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज 2 इज आवर करेक्ट आंसर, 1 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 31। क्या बोला जा रहा है? लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन महानुभावों का आप चेहरा देखें और इन्हें पहचान लें। ये हैं श्रीमान उत्पल कुमार सिंह जी। इन्हें ही वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? लॉन्च पुस्तक द हिटमैन के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे विजय लोकपाल पल्ली और जी कृष्णन, ये दोनों के दोनों जो हैं इसके लेखक हैं द हिटमैन के। ठीक है, अब देखिए तो ये जो हिटमैन है पुस्तक रोहित शर्मा के द्वारा 2007 में वनडे और 2013 में टेस्ट डेब्यू के बाद लगातार खेले गए प्रतियोगिता, उनके व्यक्तित्व, जीवन और पर्सनल उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर रोहित शर्मा के ऊपर ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है? किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का रेस खिताब जीता है? ठीक है, तो ये महानुभाव हैं, इनका फेस आप पहचान लें, अगर नहीं पहचानते तो इनका नाम मैं बता दूं, ये हैं लुइस हैमिल्टन। इन्होंने ये खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का रेस अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लश्कर पुलिस स्टेशन के परिसर में पुणे सिटी पुलिस स्टेशन में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित एवं दिशा निर्देश पर कार्य करेगा। इस पुलिस स्टेशन को खोलने का मुख्य जो रीज़न है उसके लिए है कि बच्चों को बिना डर के अपनी समस्याओं को पुलिस के साथ साझा करना। ठीक है, अभी यहाँ बात करते हैं कुछ महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वो है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के जो करंट जो सीएम है, जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के करंट सीएम है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ क्या बोला जा रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की है? करेक्ट जो हो जाएगा 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से अब उच्च ऑक्टेन प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को XP 100 को पहले चरण में अब देश भर के कुल 10 शहरों में जल्द से जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ जो इन महानुभाव का आप चेहरा पहचान लें, इनका नाम है अच्युता समांता। इन्हें ही कदमाला संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। ये KIIT के संस्थापक प्रोफेसर अच्युता समांता को भारतीय वॉलीबॉल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ वह वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद के लिए भी चुने जाने वाले उड़ीसा राज्य के पहले व्यक्ति भी ये बन गए। याद रखें इनको। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 37। क्या बोला जा रहा है? 37 नौसेना, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 दिसंबर। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है इसमें? नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में किस राज्य का नोकपेक सिकमाई थाना पहले स्थान पर रहा? ठीक है, करेक्ट जो हो जाएगा मणिपुर हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में मणिपुर राज्य का नोकपेक सिकमाई थाना फर्स्ट रैंक इसने होल्ड किया है। नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और पांचवें स्थान पर गोवा राज्य पुलिस स्टेशन आता है। ठीक है, और नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग संपत्ति अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध और गुमशुदा की तलाश में पुलिस स्टेशन द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 39 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है 39 में? ब्रिटेन के बाद किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की? करेक्ट जो हो जाएगा जापान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन के बाद जापान जो है देश इस वर्ष का 2030 तक
ब्रिटेन के बाद जापान ने वर्ष 2030 तक पेट्रोलियम कारों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो ये देश सेकंड बन गया है, ये अब दूसरा बन गया है ब्रिटेन के बाद। याद रखें, जापान देश के जो करंट जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदो सुगा ने जापान को वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के उद्देश्य का ये फैसला उन्होंने बताया है कि वो लोग प्रयास करेंगे, जापान में इसका प्रयास होगा। अब कुछ बात कर ले जापान की, तो जापान देश की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की जो करेंसी है वो है येन, और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिदो सुगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज इशूड अ पोस्टल स्टैंप इन द नेम ऑफ रमेश चंद्र अग्रवाल, द चेयरमैन ऑफ विच न्यूज़पेपर? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक भास्कर। ठीक है, तो दैनिक भास्कर के जो ये चेयरपर्सन है, इन्हीं के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। शहरी शासन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? विच सिटी टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020? करेक्ट जो इसका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो शहरी शासन सूचकांक 2020 में भारत का उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश ने उड़ीसा के बाद से 5 शीर्ष शहरी शासन सूचकांक में रहने वाले ये राज्य का लिस्ट मैंने आपको बता दिया। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर ने नागालैंड के ठीक ऊपर सबसे कम स्कोर किया है। ठीक है, वहीं इस सूचकांक में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी स्थल जो है वो 13th पोजीशन इन्होंने होल्ड किया है, दिल्ली ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पे है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो यहाँ पे जो है इनको आप लोग देख लें, यहाँ इनको पहचान लें आप लोग। ये हैं श्रीमती जेनी वॉल्ड्रिजेस। ठीक है, इनका नाम है जेनी वॉल्ड्रिजेस, और यही बनी है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष। ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। वह 1964 में स्थापित फेडरेशन वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की 10वीं अध्यक्ष ये बनी है। ठीक है, ये है 10वीं अध्यक्ष जेनी वॉल्ड्रिजेस। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में? इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम की मेजबानी वर्ष 2023 में कौन करेगा? करेक्ट जो हो जाएगा माडागास्कर। ठीक है, तो वर्ष 2023 में इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम की मेजबानी जो है मालदीव की जगह अब माडागास्कर देश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 44। क्या बोला जा रहा है? शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा कुवैत। ठीक है, तो ये जो है कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री शेख के रूप में शेख सबा अल खालिद अल सबा को नियुक्त किया गया है, और ये है शेख सबा अल खालिद अल सबा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 45 में? वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? करेक्ट जो हो जाएगा, पहले इन महानुभाव का पहले आप फेस देख लें। इनका नाम है कैरोलिना अरोजो। ठीक है, कैरोलिना अरोजो इन श्रीमती का नाम है, और वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार से कैरोलिना अरोजो को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइज मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जा रहा है? 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा बजरंग पूनिया और एलाविला वेलारिवन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे 47 में क्या बोला जा रहा है? ब्रिटेन की 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में किस भारतीय अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ जो हो जाएगा, पहले इनका फेस देख लें। वेल नोन पर्सन ही है श्रीमान सोनू सूद जी। इन्हीं को जो है ना, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सोनू सूद, इन्हीं को यूके के स्थित ईस्टर्न समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 के में जो है ना, इस सूची में टॉप पोजीशन इनको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 48 में क्या बोला जा रहा है? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले इन श्रीमान जी का फेस आप लोग देख लें, और इनका नाम है राजेश बिंदल। ठीक है, इन्हीं को जो है ना जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 9 दिसंबर से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रहण कर लिया है, और राजेश बिंदल वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश कश्यप की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला जा रहा है 49 में? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च की? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लें, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना जो है
किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है? तो किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया है? तो यहाँ पे जो है देखिए, जोए बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को जो है ना टाइम मैगजीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वर्ष 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। एनआईएफ द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड 2020 बाई एनआईएफ? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अमित आहूजा और जयराम रमेश, इन दोनों को जो है ना कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 52। पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग मैच में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये इन श्रीमती का नाम पहले तो फेस देख लें, और इनका नाम है बाला देवी। ये जो है ना पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग मैच में स्कोर करने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी है, ठीक है। और यूरोप के शीर्ष लीग में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला ने 2014 में एशिया खेलों के दौरान 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ये रह चुकी हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जा रहा है? कृषि मंत्रालय द्वारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का 100% जैविक घोषित किया गया है? करेक्ट जो हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 54। क्या बोला जा रहा है? नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? करेक्ट जो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले तो इन महानुभाव का आप चेहरा देख लें, इनका नाम है राजा चारी, ठीक है। और इन्हीं को जो है ना नासा का प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए 8 अंतरिक्ष यात्रियों में से भारतीय मूल के ये राजा चारी, इनको भी चुना गया है, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 55। क्या बोला जा रहा है? राजस्थान राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य के नए सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट जो हो जाएगा वो होगा, सबसे पहले तो इन महानुभाव का आप फेस देख लें, और इनका नाम है डीबी गुप्ता, ठीक है। इन्हें ही राजस्थान राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 56 क्या बोला जा रहा है? भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया? ठीक है, तो ये खोला गया है गुवाहाटी में, ठीक है। भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में असम के गुवाहाटी शहर में देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है ये खोला गया है। यह ह्यूमन मिल्क बैंक जो है शताब्दी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के प्रांगण में खोला गया है, जो कि भारत में इसकी 15वीं ब्रांच है, ठीक है। असम की बात कर लें तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के करेंट गवर्नर है श्री जगदीश मुखी, राइट। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 57। क्या बोला जा रहा है? वाई ग्लोबल टीन हीरो इंडियन 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट जो यहाँ हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले तो इन महानुभाव का फेस देख लें, ये हैं विवान कबीर। इन्हीं को जो है ना नेपाल द्वारा शुरू किए गए वाई ग्लोबल टीन इंडियन हीरो 2020 पुरस्कार से विवान कबीर को, इन्हें ये है विवान कबीर, और इन्हीं को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 58। क्या बोला जा रहा है 58 में? देख लें तो पाकिस्तान देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले इन महानुभाव का फेस देख लें, इनका नाम है सुरेश कुमार, और इन्हें ही पाकिस्तान देश में भारत के नए राजदूत के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। सुरेश कुमार जो है वर्तमान में पाकिस्तान देश में भारतीय राजदूत गौरव आलूवालिया की जगह लेंगे, और गौरव आलूवालिया को अब अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। बात कर ले थोड़ी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपीज़, और पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 59। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आरबीआई ने किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित किया है? करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर शहर में मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण के लिए स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित किया है। नेक्स्ट देखते हैं 60। क्या बोला जा रहा है 60 में? 60 में बोला जा रहा है दुबई में आयोजित टेनिस ITF डबल खिताब किसने जीता?
तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख लें, इन श्रीमती जी का सबसे पहले फेस आप लोग देख लें। इनका नाम मालूम है क्या है? इनका नाम है अंकिता रैना, ठीक है। अंकिता रैना इनका नाम है और भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने वर्ष 2020 का अल हबतूर टेनिस चैलेंज सीजन का तीसरा युगल खिताब इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। अंकिता रैना ने दुबई के जॉर्जिया खिलाड़ी एकातेरिन गॉर्जिन के साथ संयुक्त रूप से ये डबल्स में खेल रही थी और ये खिताब अपने नाम इन्होंने किया है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला जा रहा है 61 में? पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया? करेक्ट हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का 9th एडिशन इन्होंने आयोजित किया था। शाहीन वायुसेना अभ्यास सबसे पहले 2011 में इन्होंने स्टार्ट कराया था, ठीक है। इसमें वायुसेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के लड़ाकू प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। लॉन्च पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड के लेखक कौन है? करेक्ट जो हमारा यहाँ हो जाएगा नंदन नीलेकनी और तनुजा बोजवानी, ये दोनों के दोनों जो हैं लेखक जो है, ये दोनों के दोनों इस बुक के संयुक्त रूप से लेखक हैं। और इस पुस्तक को जो है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अधिकृत किया गया है और एलन लेन द्वारा इस पुस्तक को अप्रैल 2021 में प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। किस मोबाइल कंपनी में डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को चुना है? Which mobile company has chosen the state of उत्तर प्रदेश to set up a display factory? करेक्ट हो जाएगा सैमसंग, ठीक है। तो मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपने डिस्प्ले फैक्ट्री चीन से शिफ्ट करके इंडिया में ये लेके आ रही है और उत्तर प्रदेश राज्य को इन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का इन्होंने घोषणा किया है। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एज अ इंडियन, ठीक है। चलिए 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वर्ष 2020 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ सबसे पहले जो है ना, आप इन श्रीमती जी का आप पहले तो फेस देख लें और इनका जो नाम है ना, इनका नाम है पॉल सीन ट्वा, ठीक है। पॉल सीन ट्वा इनका नाम है और यही इन्होंने जीता है। म्यांमार राज्य की रहने वाली हैं और इन्होंने ही 2020 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट 65 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है 65 में? ओला कंपनी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ निवेश किए हैं? करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में 2400 करोड़ इन्होंने निवेश किया है दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है 66। क्या बोला जा रहा है 66 में बोला जा रहा है किस भारतीय अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत की है? तो ये है श्रीमान सोनू सूद जी, इन्होंने ही ये अभियान का इन्होंने ही शुरुआत किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। किसने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी गणेश जी की मूर्ति बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? करेक्ट हो जाएगा आयुष्मान, ठीक है। तो चित्रकूट के आयुष्मान ने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी गणेश जी की मूर्ति बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 68। क्या बोला जा रहा है 68 में? 68 में बोला जा रहा है किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवाने को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो खाड़ी देश की यात्रा पर गए थे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और इनको संयुक्त अरब अमीरात के सेना मुख्यालय में गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी। इसकी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है वो है दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात की प्रेसिडेंट जो है वो है खलीफा बिन जायद अल नहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। लंच पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एक्सप्रेस फॉर द मीनिंगफुल लाइफ के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा अमिश, ठीक है। तो लेखक अमिश त्रिपाठी ने अपनी दूसरी नॉन फिक्शन बुक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ को इन्होंने लॉन्च किया है। इस पुस्तक को अमिश त्रिपाठी और उनकी बहन भावना राय के संयुक्त रूप से अभ्यास से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? करेक्ट हो जाएगा 131वें पोजीशन पे रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक में कुल 189 जो देश है ना, 189 देशों ने भाग लिया था और इस सूचकांक में नॉर्वे जो है सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है, जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड जैसे देश दूसरे पोजीशन पर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कुछ पड़ोसी राज्यों की बात कर लें। इंडिया से रिलेटेड अगर इस सूचकांक की बात करें तो भारत है 131वें नंबर पे। भूटान का पोजीशन इंडिया
से बेहतर है 129वें नंबर, भूटान है, बांग्लादेश 33 नंबर पे, नेपाल 142 पे, पाकिस्तान 154 पे, रशिया 52 पे, ब्राज़ील 84 और चाइना 85वें स्थान पे एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो सबसे पहले इन महानुभावों का आप चेहरा देख लें। इनका नाम है श्री JS मुरलीधर जी, ठीक है। तो ये बने हैं उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में S मुरलीधर को नियुक्त किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस हिमा कोहली को भी मित्र किया है, ठीक है। और जस्टिस JS मुरलीधर ने वर्ष 1984 में अपनी लॉ प्रैक्टिस को करना शुरू किया था और फिर 3 साल बाद उन्होंने 1987 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ भी ले ली थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्या बोला जा रहा है 72 में, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की खिताब किसने जीता है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये जो है ना, ये प्यारी सुंदर सी जो ये फोटो है, ये जो है इनका नाम है काइली जेनर, ठीक है। तो इन्होंने फोर्ब्स के द्वारा जो है ना 2020 द्वारा जारी अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की किताब में सबसे टॉप पोजीशन इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। और दूसरे पोजीशन पे जो दूसरे पोजीशन खिताब जो पाया है उन्हें कान्या वेस्ट रहे हैं, ठीक है। टाइलर पेरी, हावर्ड स्टर्न, डेविड जॉनसन जैसे ऐसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं ये सेकंड पोजीशन उन्होंने होल्ड किया और काइली जेनर ने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है। 73 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किसने वर्ष 2020 का गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता। करेक्ट यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल ने, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा जारी वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो आप इन महानुभावों का आप चेहरा देख लें, सभी कोई वेल नोन फेस हैं, सभी को जानते होंगे, के सिवान। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान को सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन श्रीमान जी का आप फेस देख लें, इनका नाम है श्रीमान सुखबीर सिंह सांधु। इन्हीं को जो है इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया NHAI के चेयरमैन के पोस्ट पे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह सांधु को अगले 6 महीने के लिए NHAI के अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। सुखबीर सिंह सांधु उत्तराखंड के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, याद रखें, जिनका कार्यकाल 21 जनवरी 2000 से 21 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है। 2021 जनवरी 2021 से 21 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। NHAI की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों ये था दिसंबर 2020 का टॉप 75 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।